मेधावी जी पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सब ने सुना है कि इस जन्म में जो हमें दुख मिलते हैं वह पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो नष्ट हो रहा है, पर वो पुराने जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों मिलता है या क्योंकि भोगना पड़ता है? तुम ही तो हो करने वाले तो तुम ही हो। पीछे साल अगर जो अच्छा काम हुआ तो इस साल इनाम उसका मिलेगा, तो तुम्ही को तो मिलेगा। पीछे कत्ल किया, मुकदमा तुरंत दंड तो नहीं मिलता कहीं भी। भारत में ही देखो, इसी मृत्यु लोक में देखो, 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, इसके बाद सजा होती नहीं होती। तो भागवतिक बहुत बड़ा शासन काल है भगवान का। अब कितने जन्मों से हम जो जो करते चले आ रहे, उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा। क्योंकि शरीर भले बदल दिए हैं तो हम ही, तो भोगना तो पड़ेगा ही। अगर और कोई दूसरा करने वाला होता तो आपको ना भोगना पड़ता, आप ही करने वाले हो। मान लो पिछले जन्म में पुरुष रहे, इस जन्म में स्त्री रहे, उसके पहले क्या क्या रहे, तो जो जो हमसे कर्म होते हैं वो हम ही को भोगने पड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भगवान ने स्वयं इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया। रामावतार में छुप करके बाली को मारा, तो वही व्याध बन करके श्री कृष्णावतार में अंतिम समय भगवान के चरणों में मारा। तो भगवान ने लीला करके दिखाया कि जो कुछ कर्म किया जाता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। रामावतार पिछला जन्म, इस जन्म कृष्णावतार, तो देखो हुआ ना उसमें आकर के। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद मिले वो भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जब बाण सैया पे पड़े थे तो भगवान से कहा हमें बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। एक कांटा लगे तो कितना कष्ट होता है, फिर बाणों की सैया में। हम 100 जन्म तक देखते हैं कोई पाप नहीं हुआ ऐसा, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। मतलब हमारे हजारों जन्मों का हिसाब किताब है जो हमको भोगना पड़ता है। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान ने कहा है। वो उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? उचित तो यही है, लेकिन अब कानून है सरकार का, बहुत बड़ी सरकार है, तो उसका हिसाब किताब चलते चलते कई महीना कई वर्ष व्यतीत हो जाता है। यहाँ भारतीय सरकार का और भागवतिक सरकार के तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। तुरंत अगर मिल जाता तो और बढ़िया रहता। तो फिर जो कष्ट आते हैं वो मतलब सहे कैसे? मतलब पूरे परिवार को वो सहना पड़ता है। हाँ सर, तो वो पूरा संयोग होता है। जैसे किसी बकरे को जिंदा भूनकर खाने में 10 लोग बैठे थे, अब वही बकरा तुम्हारा लड़का बनेगा आके अकेला, और कोई बनेगा माँ बाप, कोई बनेगा बहन, कोई बनेगा परिवार, कोई बनेगा रिश्तेदार, कोई नातेदार, और ऐसा कर्म करेगा सबके डंडे चलेंगे, सबको जलना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा। नाम जब भी करते फिर भी वो चीज सहन नहीं होती है। नहीं, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं करते, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है जो सहन न की जा सके नाम जप के द्वारा। बहुत कष्ट होता है। हाँ, अब भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। अब कष्ट तो देखो, तुम कितना भजन करते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम कितना भजन करते हैं इतना हमें तो पता है ना। और हमारी दोनों किडनी फेल है, तो भोगना तो पड़ेगा, पर हम रो के नहीं भोग रहे, हम हंस के भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कोई कर्म है, उसका फल आया है। भगवान का भजन करते हुए मुस्कुरा के भोग रहे हैं। अब तुम कमजोर हो तो रो के भोग रहे हो। कमजोर मत बनो, बलवान बनो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। अब अच्छे आचरण करो, अब बुरे आचरण न बने, तो पीछे की खेती है हम खा लेते हैं, आगे की खेती हमारी बहुत बढ़िया रहेगी। देखो कैसे कैसे लोग पापाचरण करते हैं, लगता है कि भगवान बहुत हमें दंड दे। एक गर्भस्थ शिशु की हत्या करा देना, आप लोग अपने में विचार करो, क्या ये पाप नहीं करते? गृहस्थी में गर्भ हत्या करा दी, वो भी तो जीव था, वो भी तो तुम्हारा लाला या लाली थी, तुमने मरवा दिया। अब उसका जब कर्म परिणाम आएगा, ऐसे कितने पाप हैं कि आप लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। कोई माता को ये दुख होता है, अगर उसका बच्चा आंगन में खेलता हो, कोई एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और अपने गर्भस्थ गर्भ रूपी आंगन में बच्चे को वो स्वयं नष्ट करवा रही। अब बताओ, क्या ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या पाप नहीं है? महापाप है। कहाँ मान रहे हो? क्या किसी जीव को काट कर, उसके अंग अंग काट कर उबाल कर खाना पाप नहीं है? क्या अंडे में बच्चा नहीं पैदा होता? ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बनवा
तो ये सबका पाप का जो परिणाम आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही, भोगना तो पड़ेगा। फिर गाली दो नहीं, उसका हिसाब लाई पाई बिल्कुल बराबर होता है जी।